वेलकम टू माय ब्लॉग। कहिए कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अभी थोड़ी अच्छी हूँ और आप सबके आशीर्वाद से शायद दुआ लगी है मुझे थोड़ी बहुत, मैं ठीक हूँ। आज है सोमवार और बाबू को छोड़ने के लिए जाने वाली थी, तभी मैंने मौसम भी देख लिया था। मौसम बहुत अच्छा था, धूप अच्छे से लगी हुई। अब जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने भिंडी और प्याज की सब्ज़ी एक तरफ चढ़ाई हुई है। भिंडी मेरी आधी केजी भिंडी में सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही मिला, सब ख़राब निकला और उनमें से ही मैंने प्याज डाल के बना रही हूँ सब्ज़ी एक, और उसमें से तो नहीं होगा, थोड़ा सा है। और दूसरी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। एक बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, पहले मैं सोमवार को कभी नहीं खाती थी प्याज लहसुन, लेकिन आजकल स्टार्ट हो गया है। मैं वो नियम को नहीं मान रही हूँ, उसके लिए भगवान से सॉरी कहती हूँ हर रोज़ पूजा करने के टाइम में। लेकिन मजबूर थी मैं, जब बाहर काम करने लगी तो मुझे कैंटीन वगैरह में मैं आज प्याज नहीं खाऊंगी बोल के मुझे कोई राहत नहीं मिलने वाली थी, भूख के मारे मारे जाने वाली थी, तो तब मुझे खाना ही पड़ता था। नॉन वेज ओनली मैंने नहीं खाया सोमवार को। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ को कि मैं अगेन वही नियम और वही जो भी फॉलो करती थी वही मैं कर लूँ, बस कुछ दिन और उसके बाद मैं अगेन वैसे ही करूँगी। और ये जो डस्टबिन पेपर है बाबू ने खेला था तो पूरा फैलाया हुआ था, तो मैं इस तरीके से गट मार के उसको रख दूँगी। और जो भी मेरा डस्टबिन है वो कॉलीफ्लावर और भिंडी से भर गया है। कॉलीफ्लावर और भिंडी लाने के एक दिन के बाद ही पूरा ख़राब हो गया था, तो मैंने सारा डस्टबिन में डाला तो डस्टबिन ही भर गया। तो मुझे इस तरीके से अगेन दूसरा वाला पेपर में डालना पड़ा। कोई बात नहीं, जब कल लेके मंगलवार को लेके जाते हैं डस्टबिन वाले आते हैं तो भिंडी और प्याज की सब्ज़ी मैं खाली कर दूंगी एक बाउल में। उसके बाद मैं तड़का लगा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी को, 5 फुरन ऑयल और ये है रेड चिल्ली, जो हरी चिल्ली होती है ना वो वाली चिल्ली रेड हो जाती है, वही पकी हुई चिल्ली मैंने डाल दिया है। सब्ज़ी प्रिपेयर करने का सबका अलग अलग तरीका और अलग अलग स्वाद होता है हर किसी का, तो मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से आज बनाने वाली हूँ विदाउट टमाटो के साथ नहीं खाना बोल रहे थे हस्बैंड, तो मैंने नहीं डाला है और है भी नहीं मेरे पास उतना टमाटो कि मैं इसके साथ दूँ तो उसके साथ दूँ। और लेके आना है वो सब ग्रोसरी, थोड़े बहुत ख़त्म हो गए हैं, वो सब पहले लेके आएंगे फिर प्रॉपरली खाना बना सकते हैं। एक तरफ राइस बिठा दिया है, सब्ज़ी बनने के साथ साथ ही राइस भी बन जाएगी। आज कर्ड और दूध दोनों ही नहीं है तो मुझे दाल भी बनाना पड़ेगा। बर्तन की अलमीरा में बर्तन ही नहीं है, या फिर वही कह सकते हैं बर्तन ही नहीं है, क्योंकि कल रात जो मम्मी धो के गए थे वो वाली मैं उठा के नहीं रख पा रही हूँ। जितना बार मैं उठ के नीचे झुक के उठूँ नीचे झुक के उठूँ उतना टाइम मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे उस चीज़ से बचना है। तो जितना भी मुझे लग रहा है ऊपर मिलेगा उतना ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे पता है दोस्तों ये सब काम मुझे नहीं करना चाहिए, बट हस्बैंड इतना काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम करके आएंगे और फिर खाना बना के जाएंगे और फिर रात को भी आके 10-11 बजे खाना बना के फिर जाएंगे। ये वाली बात ना मुझसे हजम नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है हल्की मुल्की मैं कर लूँगी बोल के मैंने ये कदम उठाया है दोस्तों। चलो अभी ढेर सारा बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मेरे राइस भी बन चुके हैं, उसको कर दूंगी साइड, और जो सब्ज़ी बिठाई हुई है वो पकते रहेगी, उसको हिलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं रेडी कर रही हूँ मिक्स वाली दाल बनाऊंगी आज। तो दाल नहीं है मेरे पास, तो मिक्स वाली दाल मैंने पहले ही रखा हुआ था, बाबू के खिचड़ी के लिए मैंने ले आई थी और उसी को मैं बनाऊंगी। इतने में पानी आता है, मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि इतनी सी पानी आके हम लोग गुजारा कर रहे हैं, इतनी सी भी, वो भी 2 मिनट भी नहीं आती है, 1 मिनट तक आ जाती है। और पता चलता है हस्बैंड को नीचे से आने का टाइम में कि पानी ले रहे हैं सब लोग कुएं से, तो हम भी क्यों ना ले, तो जल्दी जल्दी वो करके बकेट वगैरह निकाल के जाएंगे अभी नीचे। आज भी अगर 5 मिनट बाद 2 मिनट लेट हो जाते तो फिर पानी उठाने का चांस ही नहीं मिलता। ऐसे करके हम लोग इधर एडजस्ट कर रहे हैं, शायद ही हम लोग रूम को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये वाली चीज़ ना मुझसे और भी हजम नहीं हो रही है कि आज यहाँ बैठो कल वहाँ बैठो, इस तरीके से हो रहा है मेरा लाइफ में अभी। ये तो ठीक नहीं लग रहा है, देखेंगे अभी कहाँ क्या होता है।
तो चलिए दोस्तों, आगे आगे होता है क्या आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। और इतने में मैं देखती हूँ हस्बैंड का बैग में कि वो दूध और लड्डू ले आए हैं। उनको भूख लग रही है तो एक गिलास पानी के साथ ये लड्डू दो भी दे देंगे, देने के लिए बोला है। अभी मैं खाते हुए पानी उठा लूँगा, खाना बनने के बाद ही मैं खाना खा लूँगा बोल रहे हैं। उनको लड्डू देखते हुए आके मैं फिर अगेन वो दूध वाली पैकेट खोल के मैं दूध बिठाने के लिए रेडी करूँगी। एक तरफ जो राइस बिठाया हुआ था वो तो निकाल दिया है, दाल बिठाया हुआ है। अभी दाल भी पकने के बाद मैं ये दूध बिठा दूँगी। जो भी पहले बन जाए उसको मैं हटा के दूध बिठा दूँगी। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था कि लंच और ब्रेकफास्ट मैं एक ही साथ बनाती हूँ। कभी कभी लंच लेट होता है, तो ऐसे ही मेरा आज सोमवार का दिन लंच लेट हुआ। और सुबह सुबह बनाने का मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं था, ठंडा खाना कौन खाएगा इतना जल्दी बना के। तो हस्बैंड सुबह 5 बजे ही चले गए थे, तो इसीलिए मैंने अभी 10 बजे से लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा ही होगा मेरा किचन जो इतना ज़्यादा मेसी नहीं था, तो मैं उसी में बना रही हूँ। अभी खाना वाना खा के लंच का जो भी बर्तन निकलेगा उस टाइम में मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अभी तो एक बार मैं स्लैब क्लीन कर देती हूँ एक हैंकी से, जो थोड़ा बहुत भीगा हुआ है, पानी में डुबो के लेके आई थी, उतने में ही मैं अभी कर रही हूँ टेम्पररी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहले सब्ज़ी या फिर दाल बन जाएगी उसको उतार के मैं दूध को बिठा दूँगी। दूध को पहले बिठा दूँ तो फिर वो पैकेट में फटेगा नहीं। हमारे पास अभी फ्रीज नहीं है, तो वो वाली जुगाड़ तो पहले ही कर लेना चाहिए हमें। अभी जो है इसको बिठाते हुए मैं अभी लग जाती हूँ थोड़ी बहुत समेटने के लिए। जो भी फैला हुआ है उन सबको पहले समेट देती हूँ, नहीं तो लगता है कि क्लीन ही नहीं हुआ है मेरा घर इतना मेहनत करने के बाद भी। दाल यहाँ मैंने थोड़ी सी एक मुट्ठी ज़्यादा ही डाला है और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये शाम के लिए भी बनाऊंगी। और अभी जो बनाया है दाल और सब्ज़ी रह गए तो फिर रात के लिए सिर्फ राइस ही एक बार सीटी लगाने पड़ जाएगी। तो इतने में मुझे लगता है कि फिर यहाँ जगह ही नहीं मिल रहा है, तो बड़े बर्तन को ऑर्गेनाइज़ करके फिर से मैं अगेन उसमें ठीक करके रख देती हूँ। किचन का थोड़ा बहुत क्लीनिंग ख़त्म होते ही मैं आ जाती हूँ हॉल रूम का क्लीनिंग करने के लिए। सुबह सुबह जो है ये सब कुछ फैलाया हुआ होता है, सबका घर में ऐसा ही होता होगा। बच्चे का जाने के बाद ही सारा समेटने के लिए टाइम मिलता होगा, मेरा भी ऐसा ही है दोस्तों। और सुबह जो जहाँ मिलता है, जो जहाँ खोलते हैं उसी को वहीं रख देते हैं, उसको टाइम में जगह में रखने का कोई भी टाइम नहीं होता है। तो सारा कपड़ा और सारा बर्तन वगैरह जो भी रहता है धोने के लिए, और कपड़े भी जो भी रहता है धोने के लिए, मैं सारा एक साइड कर लूँगी। जो भी अच्छे खासे हैं फोल्डिंग करके रखने वाले जैसे लग रहे हैं उनको मैं रख लूँगी, अगेन पहन सकते हैं उनको। एक ही दिन में क्या धोना, इतना गर्मी भी नहीं है, पसीना भी नहीं आ रहा है। और पसीना आता हुआ कपड़ा को फिर मैं जल्दी से धो देती हूँ एक ही बार में। इतने में मेरे बिठाया हुआ दूध भी उबल जाता है। उसको ऑफ़ करते हुए फिर मैं लग जाती हूँ डाइनिंग एरिया में। उसका टॉयसेस रखते हुए फिर मैं खा लेती हूँ लड्डू। हस्बैंड के लिए जो रखा था उसको मैं भी खा देती हूँ, क्योंकि वो देखकर मुझे लग रहा है कि खा जाऊँ। और हस्बैंड आने के बाद वो भी खा लेंगे। और सारा यहाँ से उठा लूँगी, उठाने के बाद जो जहाँ रखते हैं उसको वहीं रख देती हूँ। हॉल रूम समेटने के बाद अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ये जो लहसुन मैं छील रही हूँ ये सिर्फ दाल के लिए तड़का लगाने के लिए मैंने छीला हुआ है। और इसको 5 फोरन और फिर ये लहसुन ही डाल के मैं आज तड़का लगाऊंगी। बाकी टमाटो और प्याज नहीं डाल रही हूँ, शाम के लिए भी रख रही हूँ, इसीलिए मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। प्याज डाला तो जल्दी से स्मेल आ जाता। दाल को अच्छे से हिला के एक बार उबाल आ जाए तो फिर हम रेडी हो जाएंगे खाना खाने के लिए। लंच के लिए बहुत तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भूख बहुत लग रही है और मैं हस्बैंड को वेट कर रही थी कि कब आएंगे और खाएंगे। दाल को उबलने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर से लग जाती हूँ और एक बार अपना किचन का स्लैब समेटने के लिए। जैसे ही मैं अपना किचन का समेटा हुआ और खाना बना के ख़त्म करती हूँ, हस्बैंड का भी
पानी लेके आने वाला काम ख़त्म हो जाता है और दोनों बैठ के खा लेते हैं। मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी और प्याज मिक्स किया हुआ बहुत ही पसंद आया। हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आया, उनके साथ जितना दिया था उतना ही है, उतना उनका थाली में। और बच्चे के लिए मैंने रख दिया है। बच्चे का खाना पीना जो है हम तो देख लेंगे, बट पहले उनका स्कूल का पे करना है। वो जो मैसेज आया था इतना तारीख को, तो फिर हम गए और वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। पहला पेरेंट्स उन लोगों को पहले पे करने के लिए देते हैं, फिर हमारा बारी आता है। पे करके हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। बाबू पहले ही चला गया है बस में, उसको पापा ने रिसीव किया है और हम लोग घर में आ चुके हैं। घर में आके खाना वाना बाबू को खिलाया और हम लोगों ने तो पहले ही खाया हुआ था। तो फिर बाबू को फ्रेश किया है, हाथ पाँव धो के रेडी किया। उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा नैप लेंगे। बाबू का स्कूल का आने के बाद हमेशा यही रूटीन रहता है कि वो आके फ्रेश होके खाना वाना खा के वही अपना नैप ले लें और फिर उठ के पढ़ाई करना है। थोड़ा तो रेस्ट उसको चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो दोनों एक ही साथ में हम लोग रेस्ट करते हैं और एक ही साथ में उठते हैं और प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो दोस्तों, बाबू का क्यूट सा स्माइल देखते हुए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों प्लीज़। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।